गाइस फाइनली मैं आ गया था, आप लोगों को पता ही है कि आ गया था। मैं खाना पीना बना रहा था, तो आप देख सकते हो कि मेरा दोस्त भी आ गया पीछे पीछे। ये भी आ चुका है वापस रिटर्न वहाँ से घूम घाम के। मैं आया पहले, फिर इसके बाद ये निकल गया वहाँ से तो दोनों जन हम आ चुके हैं और हमारी रोटी सब्जी बन चुकी है। मैंने आपको बताया था, ये देखो ये रोटी है, ठीक है। तो ये सब्जी है, हमारे पास आटा वगैरह भी नहीं बचा था, तो ये सब्जी बना चुके हैं, ये चावल हो रहे हैं। तो आप सभी के सामने, तो आप लोग बताना कैसे क्या राय है आप लोगों की। तो सबसे पहले समय से चलते हैं शोएब के पास। शोएब का क्योंकि एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आया था उस समय पे 2016-17 में। तो शोएब से बात करते हैं। शोएब भाई, मैंने सन 2019 में एयरफोर्स बाय ग्रुप का एग्जाम दिया और करीब उसमें 33 क्वेश्चन मेरे सही थे। बट उसके बाद 3 महीने में रिजल्ट आ जाता था, लेकिन उसके बाद 2 साल तक मेरा रिजल्ट ही नहीं आया। तो पासिंग मार्क्स कितने थे उसमें? पासिंग मार्क्स उसकी लिस्ट जाती ज्यादा 28 या 29 पे। हाँ। तो मेरा मतलब हो सकता था उसमें। अच्छा। बट उनने दिया ही नहीं। तो सरकार को ये पहले से पता था कि वो रणनीति चेंज कर रहे हैं, अग्निवीर स्कीम ला रहे हैं, तो पहले से बता दिया होता तो हम 3 साल तक तैयारी तो नहीं करते, उसका वेट तो नहीं करते रहते और कुछ कर लेते। हाँ जी। तो सरकार को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यार सरकार से गुजारिश है कि थोड़ा समझे लोगों को, क्योंकि कई लोगों के अभी पेपर बस ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था आर्मी का, तो वो तक नहीं आया किसी का। चलो इन लोगों का तो ठीक है कि मतलब रिजल्ट ही नहीं आया, और कोई का ऐसा भी था कि मतलब ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था, वो नहीं आया। अब 4 साल तैयारी कर रहा है लोग। उसके बाद फिर मैं इनसे बात करता हूँ दादा से थोड़ा सा। हमारे दादा की क्या ओवर एज हो गई है? तो मैंने 2019 में आर्मी की भर्ती क्लियर करी थी और उस टाइम में मेडिकल में रह गया था। तो मुझे उम्मीद थी कि 2020-21 में भर्ती किसी भी हालत में आ जाएगी। तो उसी उम्मीद से मैं आया। 2 साल मेरे बर्बाद हो गए किसमें? भोपाल में तैयारी में। और 2-2.5 साल बाद पता चलता है कि मैं ओवर एज हो गया हूँ। तो इससे पहले अगर ये चल रहा था तो हमको पहले बता सकते थे, तो हम तैयारी ना करते। मैं 3 साल मेरे पिताजी के साथ खेती करवा लेता। मेरे पिताजी अगर खेती कर रहे हैं, वो अकेले परेशान हो रहे हैं, तो वो चीज़ कौन देखेगा कि घर में कोई परेशान हो रहा है हमारा, और हम लोग इधर पड़े अलग पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो चीज़ मिडिल क्लास व्यक्ति में पैसा कितना मायने रखता है, कहाँ से हमारे घर वाले उठा के दे रहे हैं हम जानते हैं। 1-1 रुपये की पड़ती है उस समय। तो हम लोगों ने लाखों रुपए खर्च हमारी तैयारी में बर्बाद कर दी, हमारी डाइट में बर्बाद कर दी। हमारी पूरी उम्र निकल गई, अब हम क्या करें? हम तो इसी पे थे ना बचपन से। तो हमारा एक ही सपना था, फौज में जाएंगे, और वो अग्निवीर ला गए, वो फौज का सपना भी तोड़ दिया। तो शोएब, तुम लोग यहाँ पे भोपाल में रहते थे, तो कितने रुपए महीना मंथ वगैरह खर्च हो जाते तुम्हारे? कम से कम 4-5 हज़ार रुपये तो हमारा खर्चा था डे। और 8-8, 9-9 घंटे पढ़ते थे, दौड़ते थे, डेली रनिंग करते थे। और वो 2-2.5 साल तो वो बर्बाद हुई, वो पैसा भी बर्बाद गया। अब हम घर वालों को क्या मुंह दिखा और किस मुंह से जाए हम? अब हमको 5-6 हज़ार रुपये की मजदूरी करनी पड़ रही, इधर लगे हैं क्या? घर भी नहीं जा सकते हम तो शोएब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग मतलब 2.5 साल लगातार दौड़े हो, रनिंग की हो? 2.5 साल। उससे पहले पिपरिया में जब हम गाँव पे रहते थे, उस टाइम हमने 1.5-2 साल उधर तैयारी करी अलग। तो इधर हम कोविड के बाद आए, हमको लगा था थोड़ा कोविड के बाद ठीक हो गया है तो अब भर्ती आ सकती है फिर से। बट वो भर्ती तो नहीं आई। वो अग्निवीर के नाम पे मतलब तैयारी करने वालों के मुंह पे तमाचे ही मार दिए उन लोगों ने। तो पुरानी जॉइनिंग्स लटका दी, और उसके बाद एज 2 साल कम कर दी, और फिर बाद में झूठ बोल के बच्चों से बोल दिया कि हमने 23 कर दी। 23 तो पहले से थी, तुमने क्या रिजर्वेशन दी? इसमें क्या छूट दी? कोई छूट नहीं दी। 23 से 21 कर दी, 21 से 23 कर दी, और तो जितनी भर्ती टोटल लेते थे उससे भी कम कर दी। तो इस साल समझ आया है कि मतलब नॉर्मली जितने भर्ती मेडिकल अनफिट होते थे, उससे इस साल कम से कम 20 से 30 गुना ज़्यादा मेडिकल अनफिट करे हैं। हाँ, वो तो किए हैं। तो अभिषेक दादा से बात करते हैं थोड़ी सी। अभिषेक दादा, आपका तो पेपर है। हमारा पेपर है भैया, और बोलने के लिए कुछ बचे ही नहीं, सब दादा ने बोल दिए जितना बोलना था, क्योंकि दादा काफी सीनियर है। अभिषेक का ही पेपर है अभी, आर्मी का पेपर है इसका, अग्निवीर का। तो इसका भी है, तो इसका अभी तैयारी चल रही है इसकी। तो दादा से बात करते हैं थोड़ा सा। तो दादा कुछ नहीं कहना चाहते। तो दादा कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि दादा की अभी तबीयत खराब है। तबीयत खराब नहीं है, दादा की तबीयत खराब नहीं। दादा की सब कुछ जो बातें थी दादा पहले से कहना चाहते थे, लेकिन भाई लोगों ने कह दिया। अब दादा कुछ नहीं कहना चाहते, दादा आपसे सुनना चाहते हैं। मेरे से इमोशनल हो जाएगा वाला आता है। 2 पेपर होते हैं 2-2 घंटे के। 2-2 घंटे के? अरे यार एयरफोर्स के। अरे बताओ, नेशनल डिफेंस तो उससे था क्या? मैच से था। हाँ, मैच से था। हाँ। एनडी दिया है, एनडी दिया है। हाँ ना, दिया 2 बार। हाँ तो पीसीएल
अरे अभी मेरे जे भाई की कहानी सुन ले। अरे जे भाई से बात कर ले, बिल्कुल शांति से बैठा है, बिल्कुल देख। गैंगस्टर नहीं तो एक बोलना तो सब वीडियो में अच्छा होगा। सग्गा चाचा का लड़का भी मेरा गया था एनडीए में, स्क्रीनिंग आउट हो गया वो, अब वो बीटेक कर रहा है ग्वालियर से, तो वो अब देगा एसएसबी भर्ती। वो इकट्ठी 15-20 लाख से मैंने 2000 नहीं वो हो जाएगा। मैंने 2019 में एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, वो बीटेक एंट्री देगा। 3 महीने में रिजल्ट आ जाता था, 2 साल हो गए थे, रिजल्ट ही नहीं आया भर्ती के लिए। 2021 में मैंने एनडीए का पेपर दिया था, कट ऑफ मट ऑफ सब आ गया था, पर लिस्ट ही नहीं आई, मेरिट ही नहीं आई उसकी। और दादा की भर्ती आ रही थी, ओवर एज हो गया। दादा की भर्ती आ रही थी, दादा ओवर एज हो गया। कहानी क्लीन। सरकार अरे मैंने आप लोगों को मिलवा दिया इन लोगों से, इसके हालचाल सब लोगों ने दे दिया आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अरे जनरल विपिन रावत को